हेलो फाइटर्स। तो आज हम बात करेंगे हैबिट्स पे। द बुक एटॉमिक हैबिट्स रियली हेल्प मी टू ओवरकम माय बैड हैबिट्स में से 3 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो वर्ड है चेंज। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी चेंज करते हैं, कोई भी हैबिट्स है या तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत चाहिए। हम कुछ भी न्यू चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें अभी अभी चाहिए। हमें एक साथ पूरा मैसिव चेंज करना होता है कि भाई कल से मैं ये सुबह उठ जाऊंगी, कल से मैं ये करूंगी, कल से मैं वो करूंगी। एक दिन में हमें सब चेंज करना होता है। तो ये जो मैसिव स्टेप है उसकी जगह पे आप रोज सिर्फ 1% बेटर करो अपने यस्टरडे से। कैसे? लेट्स स्टार्ट विद आवर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, 1% बेटर रूल। आपको बस 1% बेटर करना है अपने यस्टरडे से। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह देर तक सोने की आदत है, 12 बजे तक, तो कल से आप 11 बजे उठना। चलो 11 भी नहीं, 11:30 बजे उठना। जब 11:30 बजे की आदत लग जाए, बाद में 11 करना। तो धीरे 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 चेंज करना। कोई न्यू स्किल सीख रहे हो, एकदम से नहीं सीख पाओगे। रोज बस 1 घंटा दो उस चीज को, रोज 1 घंटे उस स्किल के ऊपर प्रैक्टिस करो। कई लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो बस 30 मिनट्स डिसाइड करोगे, बस 30 मिनट में एक्सरसाइज करूंगी रोज, उससे ज्यादा नहीं करूंगी। तो एक बार में चेंज लाने की कोशिश मत करो। इस सबसे होगा ये कि बस आप अपना जो भी रूटीन है वही रूटीन रखो। बस उस रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करो। अगर लेट उठ रहे थे तो उससे थोड़ा सा जल्दी उठो। कुछ काम नहीं कर रहे थे, कुछ स्किल के लिए लर्न नहीं कर रहे थे, बस स्किल के लिए एक छोटा सा थोड़ा सा टाइम निकाल लो। अब सेट कैसे करोगे आप अपना रूटीन? तो उसके लिए है पॉइंट नंबर 2, रूटीन ओवर गोल्स। हम रोज बड़े बड़े गोल डिसाइड करते हैं कि मैं ये स्टार्ट करूंगी, मैं वो स्टार्ट करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं कल से ये करूंगी, लेकिन वो पता नहीं कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम मैसिवली इतने बड़े गोल्स देख लेते हैं जिसका रोड मैप भी हमें नहीं पता है। पहले ये पता करो कि जो आपका गोल है, उस गोल तक पहुंचने के लिए कौन सी आपकी रेगुलर हैबिट्स है जो आपको हेल्प करेगी। जब वो आप हैबिट्स नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक साथ से हैबिट्स अप्लाई नहीं करनी है। रोज एक एक हैबिट, छोटा छोटा उसका पार्ट अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्किल है तो उसका स्किल का बस 30 मिनट से 1 आवर तक उसकी वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो। जो आपको करना है स्किल के रिलेटेड वो करो। जल्दी उठना है तो कल से थोड़ा सा जल्दी उठो। मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हो तो टाइमर सेट कर दो। मोबाइल में इनबिल्ट सिस्टम होता है, अगर नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लो। सेट कर लो कि भाई दिन में इतने ही घंटे यूज करना है। एकदम से चेंज लाने की कोशिश मत करो कि आज तो मैं मोबाइल टच ही नहीं करूंगी या टच ही नहीं करूंगा। करो, लेकिन कल से कम करो। रेगुलरली जब आप ये करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक एक हैबिट बन जाएगी। आप ज्यादा उस पर स्ट्रेस मत दो कि मेरे को हैबिट चेंज करनी है, चेंज करनी है, मत करो। रेगुलर जैसा रूटीन है वैसा चलने दो। बस ये स्ट्रेस से थोड़ा थोड़ा बेटर करो। अपने माइंड को ट्रिक करो, उसको पता मत लगने दो कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। अगर किसी को बुक रीड करना है तो सुबह उठ के सबसे पहले बुक रीड करो। बस 3 पेज, बस 3 पेज, ज्यादा नहीं। दिन में कुछ ज्यादा बुक रीड नहीं करने, बस 3 पेज तो एटलीस्ट आप रीड कर सको। 3 नहीं कर सकते तो 2 करो बस। आई थिंक सुबह का टाइम बेस्ट होता है, तो सुबह अपना मोबाइल दूर रख लो और बुक को अपने पास रख लो। उठते ही कुछ नहीं करना है, बस बुक हाथ में ले लो। भले आंख भरी हुई है, भले नींद आ रही है, उबासी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो 3 पेज, अब बोलो बस 3 पेज कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। ऐसा माइंड को ट्रिक करते जाओ कि भाई बस 3 पेज पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं करूंगा अपना डेली का रूटीन, जो भी मोबाइल देखना है, घूमना फिरना है वो, लेकिन बस वो 3 पेज मेरे को कंप्लीट करना है। 3 ही तो पेज है। अपने माइंड को ट्रिक करना सीखो कि अपने माइंड को पागल कैसे बनाते हैं। जैसे दूसरों को तो आप पागल बनाते रहते हो ना पूरे दिन, वैसे अपने माइंड को पागल बनाना सीखो। जो ट्रिक्स आप दूसरों पे यूज करते हो, वैसी ट्रिक्स अपने दिमाग पे यूज करना सीखो, क्योंकि आपके दिमाग को आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। तो आपको पता होगा कि आपका माइंड कैसे ट्रिक होगा। 3 से ज्यादा मत पढ़ो। अगर आप उठ गए, आपने बुक पढ़ लिया, आपको मन होगा कि चलो आज तो मूड है तेरा ज्यादा नहीं, 3 तो 3 बस। उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। स्किल का बस 1 घंटा या 30 मिनट, सुबह 30 मिनट्स हो गए, ओके रख दो, ज्यादा नहीं। दिल्ली का रूटीन भला भले मन हो फिर भी मत करो ज्यादा। 30 मिनट डिसाइड किया तो बस 30 मिनट ही पढ़ो। एंड फिर धीरे धीरे जब आप सेटल होने लग जाओ अपने ये न्यू रूटीन में, टाइमिंग को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। जो भी आपका बुक रीडिंग है, जो भी आपका स्किल का है, मोबाइल देखना है, इन सबको धीरे धीरे, जो मोबाइल देखना है उसको कम कर दो, जो अच्छी हैबिट्स है उसको थोड़ा सा और टाइम देना शुरू कर दो। एंड जो भी चीज कर रहे हो, भले आप इंजॉय नहीं कर रहे हो, अपने माइंड को बोलो कि वाओ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, दिस इज सच ए न्यू थिंग, मेरे को कितना कुछ नया सीखने को। अच्छी अच्छी बातें बोलो, भले आपका मन नहीं है तो। जैसे आपको किसी से मिलना नहीं होता लेकिन आप मिलके बोलते हो ना कि हाँ मेरे को तो बहुत खुशी हुई, ये वो, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, भले वो नहीं लग रहा होता है। वैसे ही अपने दिमाग को भी झूठ बोलो कि आपको नहीं पसंद है, फिर भी बोलो कि नहीं मेरे को कितना पसंद है, मेरे को मजा आ रहा है। भले नहीं आ रहा, बोलो मजा आ रहा है। ऐसे अपने माइंड को ट्रिक करना सीखो।
ऐसे ही आपका रूटीन बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज सो इजी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, कोई क्वेश्चन भी है तो मेरे को पूछना, मेरे पास आंसर होगा तो मैं जरूर दूंगी। और दूसरा एक चीज, एंजॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जो मतलब आपका गोल है वो एक एंड पॉइंट है, वहां पे पहुंच गए तो क्या। फॉर एग्जाम्पल, हमें कभी न्यू फोन चाहिए होता है तो जब भी न्यू फोन हमारे हाथ में आता है तो 2 दिन अच्छा लगता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही कहीं अगर हमें घूमने जाना था तो हम घूमने चले जाके आ जाते हैं नॉर्मल। कोई भी चीज या कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहती है। तो ये जो आप सोच रहे हो ना कि एक गोल मिल जाने के बाद मेरे को अनंत खुशी मिल जाएगी, तो वो शायद नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूंगी हैबिट ट्रैकिंग, क्योंकि कभी कभी हम चीजें बहुत रेगुलरली करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम बोलते हैं इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, क्यों करे, छोड़ देते हैं। मेनली सब यही करते हैं, 2-3 दिन कुछ करते हैं, 1 मंथ कुछ करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है तो बाद में उसको छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सरसाइज कर रहा है 1 मंथ से, लेकिन उसके वेट में कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, तो वो ये सोचता है कि इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, छोड़ देते हैं। कोई एक रेमेडी कर रहा है, ठीक है, हेयर के लिए, स्किन के लिए, कुछ भी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन हर एक चीज, हर एक मेहनत का रिजल्ट आने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी स्टैंडर्ड में होते थे तो पूरा 1 साल आप पढ़ते थे, उसके बाद एग्जाम आती तो उसके 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता था। तो सोचो, एक रिजल्ट आने में उतना टाइम लगता था, तो रियल लाइफ में आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक छोटे से टाइम में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसको भी तो टाइम दो, एटलीस्ट 1 ईयर। 1 ईयर भी नहीं बोल रहे, चलो 6 मंथ तो दो। तो ये कैसे करोगे आप, जो भी आप हैबिट चेंज कर रहे हो, दिल्ली का एक पेज पे टास्क लिख दो, या तो एक बार में 1 मंथ के टास्क लिख दो सारे कि ये टास्क मुझे करना, मतलब 3 या 4 जितने भी आपके हैं, या एक ही या 2 ही, या भले जितने भी है वो लिख दो। 1 मंथ के एक साथ लिखते हो। अगर आप बहुत लेजी हो तो रोज उठ के लिख सकते हो, तो रोज उठ के लिखो, जैसी आपकी मर्जी। फिर रोज वो टास्क को टिक करते जाओ, जैसे जैसे आप करते जाओ, फिर एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे कि आपने इतना सारा, ठीक है, डेली का इतना आपने अच्छी अच्छी चीजें की, अच्छी अच्छी, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको होगा कि नहीं मेरे को और करना है, मैं और कर सकती हूँ, मैं और कर सकता हूँ। तो बस छोटे छोटे चेंजेस करो और वो छोटे छोटे चेंजेस को ट्रैक करते रहो कि हाँ आज मैंने किया था, आज मैंने नहीं किया था, कभी कभी छूट भी गया तो इट्स ओके। 2-3 दिन कहीं बाहर थे, कुछ हो गया, छूट गया, बीमार हो गए, चलेगा। कितने भी दिन छूटे छोड़ दो, फिर से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि चलो छूट गया तो रहने दो, नहीं, छूट गया है वापस रीस्टार्ट करो। दिस वॉज माई पॉइंट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा मेरे पॉइंट्स। इसके ऊपर मैं शायद एक और वीडियो बनाऊंगी, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये बुक रियली में हैबिट्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको हैबिट्स चेंज करनी है तो, जेन्युइनली चेंज करनी है तो, क्योंकि जिसको करना होता है वो किसी भी हालत में करता है, और जिसको नहीं करना है उसको कितनी भी फैसिलिटीज भी दे दो, उसको वो फैसिलिटी नहीं दिखेगी, उसको अपने दुख ही दिखेंगे। सो दिस वाज इट। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, और अपने कोई भी थॉट्स है या आप मेरे को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फैमिलीज़, मेरे फ्रेंड्स मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, रियली बहुत करते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट देते हो या आप मेरे को सजेशंस देते हो कि ये करो, ये मत करो। तब तक के लिए कीप ग्लोइंग।